नमस्कार। हाँ वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, जो कुछ चल रहा है आपसे छुपा है नहीं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिशा निर्देश चल रहे हैं, आदेश चल रहे हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैं यूँ समझ लो कोई कांग्रेस के उससे नहीं कह रहा, मैं एक आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूँ इस बात को। अभी आप ये देखो कि इनको ना तो आंगनवाड़ी की पेमेंट हो रही, ना इनको नगर परिषद के कर्मचारियों की पेमेंट हो रही, ना इनका जो है अन्नपूर्णिमा में जो है ढंग से ये राशन दे पा रहे हैं, ना इनको जो है राशन जो खाद्य पदार्थ का राशन है उसको वितरित कर पा रहे हैं। अब आगे ये काम कैसे करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, या तो इनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है सरकार के पास, या हो सकता है कि केंद्र ने इनकी मदद देना बंद कर दिया हो। लेकिन वेद प्रकाश जी, आपको भी अच्छे से पता है कि उल्टा आगे तक का एडवांस पैसा दे दिया केंद्र ने तो इनको कि तुम तो करो काम जितना करना है, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर वो पैसा जा खा रहा है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है अब तो। धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा? नगर परिषद का यहाँ पर बीजेपी का सभापति होने के बावजूद ये कह रहा है कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा, मैं पेमेंट कहाँ से करूं, मैं सफाई कहाँ से कराऊं, मैं कर्मचारी कैसे लगाऊं, निविदाओं पे कैसे जो है वो काम करूं। उनसे बात करो तो भाई अभी, और जो है आप जैसे ये साफ सफाई की बात कर रहे हैं, सुशील जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो 2 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ, ये गंगापुर को स्वच्छ करके दिखा दे। नहीं, 55 दिन का टाइम दिया कुमारी जी ने और दिया है कि सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि 55 दिन में सड़कें दुरुस्त हो सकती हैं। 55 महीने लगेंगे दुरुस्त करने में। सड़कों का काम कोई आसान नहीं है, और सड़कें, मुख्य सड़कें ही सही कर दी तो वो हाईवे को उसको गली मोहल्लों में जाकर के और वहां भी सुविधाएं देनी पड़ती है। अजय सर जी, अच्छा, आज सुबह मैंने जो पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, उस पर आपका एक कमेंट आया था, और आज शहर में दिन भर इस बात की चर्चा रही कि देखिए, एक अच्छा अधिकारी हो, सरकार किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स अपने आप में एक अलग चीज है, कि एसपी सुजीत शंकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपराध पर लगाम लगाई और एक माहौल बदला गंगापुर का, आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों का बेवजह ट्रांसफर करना या किसी राजनीतिक हलचल के चलते ट्रांसफर करना ये न्यायोचित है? पहली बात तो ये है कि इस तरह का ट्रांसफर उनका बेवजह करना भी नहीं चाहिए था। दूसरा ये है, सरकार जैसे ही रोल में आती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में विधायकों की राय लेकर के नहीं, और जो है अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लगभग 10 महीने की सरकार ने 4 बार प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए पूरे राजस्थान में। कितना उलटफेर करोगे? और ज्वाइन और नहीं कर रहे अधिकारी, सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी ज्वाइन भी नहीं कर रहे, और इसी में लगे रहोगे क्या? भाई इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको अब अधिकारी कोई आएगा, जमेगा, जब तो काम करेगा। चलो उसको एक क्राइटेरिया बांध दो, भाई 6 महीने हमको एक अधिकारी को वहां पर नियुक्त करना है, ज्यादा नहीं जमाना। ज्यादा अधिकारी क्या है कि फिर लिप्त हो जाते हैं या उसमें खो जाते हैं, आपस में भी जो है ये जो माफिया लोग होते हैं, रिलेशन बन जाता है। हाँ, तो वो ठीक है 6 महीने का, लेकिन इनको तो सरकार को ही टोटल 10 महीने हुए, और 10 महीने में पूरे राज्य में इनने 4 बार तो उलटफेर कर दिया। तो कहने का दूसरा ये है कि जिले की बात करें तो जिले का ये स्थिति बना दी, पूरे राजस्थान में टेरर बना रखा है कि 17 जिलों को हटाएंगे, इनको हटाएंगे, ये करेंगे। एक नहीं हटा सकते ये जिले को, एक जिला हटा करके बताते ये चलो। फिर चलो गंगापुर सिटी की बात में, गंगापुर सिटी में टेरर बना रखा। गंगापुर सिटी तो बहुत डिजर्व करता है जिले के लिए, आज से थोड़ी 20 साल पहले से कर रहा है। आप राजस्व की दृष्टि से देख लो, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, आप कौन सी दृष्टि से गंगापुर सिटी को जिला जो है डिजर्व नहीं करना चाहते? नहीं, लेकिन वेद सर, एक एसपी लेवल, जिले लेवल के एक अधिकारी को हटा करके किसी को अतिरिक्त प्रभार देना, आपको नहीं लगता कि इससे व्यवस्था वापस बिगड़ जाएंगी? उल्टा बिगड़ चुकी है। अभी आप ये मानो कि यहाँ के जिला कलेक्टर को निरंकुश कर दिया, और सारे पावर, वित्तीय पावर, और जो है सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को दे दिए। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है सरकार बिल्कुल नंगी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और है तो वो उसको पता नहीं कहाँ भेज रही है, कैसे खा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर से भजन लाल जी शायद अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनकी टीम उतनी अनुभवी नहीं है, या उनको सलाह देने वाले लोग अच्छे नहीं है? भजन लाल जी को एक्शन लेना पड़ेगा, पूरे दांत और हंसने से काम नहीं चलेगा भजन लाल जी का।
उनको एक्शन लेना पड़ेगा, अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, और जनता अगर कोई माफिया है ऐसे लोग तो उनके खिलाफ भी लेना पड़ेगा एक्शन। और एक्शन ले रहे अधिकारी उसमें आ रहे, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। भाई जैसे अब सुजीत शंकर जी आए, इन्होंने काम किया तो इनको यहाँ से हटा दिया। अब किसके पावर से हटाया, कौन ने हटवाया, क्या पता। नहीं, लेकिन अब इसको लेकर के आमजन जो है ना वो भी आक्रोशित है। आज बीजेपी वालों ने खुद ने ज्ञापन दिया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छे अधिकारी की तो सबको जरूरत रहती है। नहीं, फिर अधिकारी की जरूरत रहती है। आप ट्रांसफर, चलो एक प्रक्रिया है, ट्रांसफर हो जाता है, एक प्रक्रिया है, दूसरा अधिकारी तो लगाओ, कोई उससे बेहतर अधिकारी लगाओ। हम इतना तो जो है जिले के हिसाब से हम डिजर्व करते हैं, जिला नहीं तो उपखंड। आप ये मानो 20 साल पहले से यहाँ एडिशनल एसपी बैठता आ रहा है, और एडिशनल एसपी क्या है, कुछ नहीं है, ये मान लो एक तरह से सीट होती है। अब एसपी बैठने लगा तो यहाँ पर धरातल पे काम भी होने लगे, लोगों की सुनवाई भी होने लगी, अपराधों पे अंकुश भी लगने लगा, तो उसका फायदा जनता को ही तो मिल रहा है। आज गहलोत साहब ने भी यही कहा कि भाई जो है अगर जिला हम बढ़ा करके नहीं और अपराधों पे और इन चीजों पे अंकुश लगा सकते हैं, विकास करा सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाए जिले। आप ये देखो 220-25 सीट है एमपी में, और 55 जिले हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने हरियाणा का भी उदाहरण दिया कि 40 से 50 किलोमीटर पर जिला है। हाँ, आप यूपी का उदाहरण ले लो। भाई यूपी में आप ले लो, उसी हिसाब से 272 सीट है, कितनी सीटें हैं उसकी, बिल्कुल 400 सीट है विधानसभा क्षेत्र की शायद। और उससे जो है उसी हिसाब से वहां पर लगा लो। तो राजस्थान में तो बहुत कम थे जिले, राजस्थान में तो बहुत सोच समझ के, और पिछली कांग्रेस सरकार ने उनको किया। अब उनको ये निभाने जो ही सबसे बड़ी बात है। अब कुल मिलाकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि रिव्यू करने में, दिशा निर्देश देने में ही उलझ करके रह जाएंगे, और फिर बिल्कुल उसी में उलझ के रह रहे हैं। और ये पैसा कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। आप कह रहे हो केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है, तो उस पैसे का रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा। चलो अधिकारियों का कर रहे हो और चीज का कर रहे हो, तो उसका भी तो रिव्यू करो। आप ये कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा में जो है 40-40 लाख रुपए के बिल उठा लिए, अरे उनको जेल भेजो। ये थोड़ी है कि पूरी बंदी कर दी पूरे राजस्थान में ही। भाई पैसा ही नहीं दोगे, चलने ही नहीं दोगे, ये कोई स्थिति, ये कोई सरकार चलाने का क्रम थोड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है। और गंगापुर जिला बनता है, जब बनेगा, और इसको हटाना सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। अन्य जिलों को भी, हाँ हो सकता है कुछ एक आध जिले बहुत छोटे हों या कोई डिजर्व नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सर, आज जब मैंने लोगों से रिव्यू लिया तो वो कह रहे भाई अगर हम डिजर्व नहीं करते हैं तो हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम डिजर्व करते हैं, हम सारी कंडीशन फॉलो करके और संपूर्णता हासिल कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है अजय जी, अगर ये आप ये मानो कि ये अगर जिलों को खत्म कर दें तो अभी नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, 2 मुंह खाएंगे बीजेपी। बहुत बड़ा रोज झेलना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ा, पूरे राजस्थान में उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये है। दूसरा ये है कि मुझे दूसरे तौर पे ये लगता है कि ये सिर्फ है ना आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो जिले खत्म कर रहे हैं और नए जिले लागू कर रहे, न उनको विकास के लिए पैसा दे रहे। फिर इनकी बातों में बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है ना कि पहले तो देखिए आप क्या अध्यक्ष बदल दिए, एक अध्यक्ष कह रहा है कि अभी और मीटिंगों का दौर चलेगा, उसके बाद निकल करके आएगा, दूसरी तरफ आप दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। मीटिंगों से आप रिकॉर्ड देखिए, मीटिंगों से क्या होगा, रिपोर्ट देखिए और रिकॉर्ड देखिए, दोनों चीज देखिए ना। दूसरा ये है, चलो कोई बात नहीं, पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बन गई, यहाँ से बीजेपी का जो है जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, है ना। अब कोई कह रहा है कि साहब यहाँ तो विधायक बीजेपी का है नहीं। अरे विधायक नहीं है तो प्रधान तो बीजेपी का है, प्रधान बीजेपी का है, नगर परिषद बीजेपी का है। और कुछ और लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो आगे भविष्य में, तो इसको क्या बिल्कुल गंगापुर को बिल्कुल ऐसे कर दोगे जैसे पहले रेलवे स्टेशन हो गया था।
चलिए, कुल मिलाकर के है कि देखेंगे कल क्या होता है। कल कुछ लोग ज्ञापन भी देंगे और वो ये चाहते हैं कि अधिकारी ना जाए यहाँ से। ये है साहब, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जिलाओं को समाप्त करने के मामले में, और ये 4 साल इसको चलाना चाहते हैं। 4 साल बाद, 3.5-4 साल बाद इनको ये यथा स्थिति कर देंगे, पैसा भी दे देंगे, और हमने ये कर दिया, 2-4 जिले हो सके और भी बना दे। नहीं, लेकिन नुकसान तो आम आदमी को हो रहा है ना सर। वो कंडीशन होगी ना कि ना तो बजट शहर को मिल पा रहा, ना जिले के नाम पे बजट मिल पा रहा हमें। एक भिटके सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, रोज चोटिल हो रहे हैं, आवारा पशुओं से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के बाजारों में जो है निकल नहीं सकते, ये स्थिति हो रही है आवारा जानवरों और गायों की वजह से, सांडों की वजह से। ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। बिजली तो अब जाने लग गई, 2-3 घंटे जा रही है इस समय। पानी तो 96 घंटे में आ रहा है अजय जी। बिल्कुल 4 दिन में 5 दिन में लोगों को पानी मिल रहा है सर। कुछ लोगों ने, कुछ समाचार पत्रों ने 72 घंटे का दिया था, लेकिन मैंने उनको रिपीट किया, मैं भाई 72 घंटे में नहीं आ रहा, 96 घंटे में आ रहा है। आप जोड़ लीजिए, ये स्थिति हो रही है। कुल मिलाकर के देखते ये हैं सर कि मुद्दे तो लगातार हम उठाते रहेंगे, समस्याएं भी उठाते रहेंगे। सब सवाल ये है साहब, जनता ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो डबल इंजन की सरकार से आम जनता को राहत मिलेगी, क्षेत्र को विकास के लिए पैसा मिलेगा और जो है अच्छा कार्य होगा। लेकिन सारी जनता की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और अहम विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, कुल मिलाकर के यह है साहब कि अपनी छतरी तुमको दे दें, कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज पुरानी, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सरकारें हैं अपने हिसाब से काम करती रहेंगी और जनता है